This is Mohit and you are watching English Lingo. Or as you know that we have started a series of using is MR. और अब तक हमने क्या डिस्कस किया है, इज एम आर के यूज़ में हमने सिंपल स्ट्रक्चर देखी पहले, फिर नेगेटिव देखी, और आज हम कुछ सिंपल और नेगेटिव स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं. ओके, यानी कि इसमें जो हम आज डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस वो सिंपल भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे. ओके गाइज, तो इससे लास्ट वीडियोस में हमने क्या जो नेगेटिव स्ट्रक्चर देखी थी उसमें हमने, मैं बता देता हूँ एक बार, ये यहाँ तक डिस्कस की थी 26 तक. ओके, तो आज उससे आगे हम पढ़ेंगे 27 से शुरू करते हैं. ओके, ये 4th वीडियो है इस MR की. आप इसके पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट देखना चाहे तो वो देख सकते हैं. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, वह घर पर नहीं है. तो बेसिक सा सेंटेंस है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही इज नॉट एट होम. क्या स्ट्रक्चर चल रही है, ये क्या क्यों कैसे हो रहा है, इसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, तो इसमें कुछ कॉम्बिनेशन भी है, मिक्स सेंटेंस है ना, कॉम्बिनेशन है, सिंपल भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, और सिंपल और नेगेटिव दोनों भी होंगे. ठीक है, कर्म ही पूजा है. तो कर्म ही पूजा है, कर्म को कहते हैं वर्क. ठीक है, वर्क इज वर्शिप, WORSHIP. कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप. ओके, वह अपनी बात का पक्का है. तो बात के पक्का जो होता है उसे कहते हैं मैन ऑफ वर्ड, मैन ऑफ वर्ड. ठीक है, इसका मतलब होता है कोई अपनी बात का पक्का होता है, उसे हम कहते हैं मैन ऑफ वर्ड. तो वह अपनी बात का पक्का है. तो ही इज है आ रहा है, देखो सब में है आ रहा है, इसलिए हम इज MR लगा रहे हैं इसमें. ठीक है, ही इज अ मैन ऑफ, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड. वह अपनी बात का पक्का है. ही इज अ मैन ऑफ वर्ड. वह भगवान में विश्वास नहीं करता. जैसे मैंने कहा उसका भाई अपनी बात का पक्का है, हिज ब्रदर इज अ मैन ऑफ वर्ड. उसके पापा अपनी बात के पक्के हैं. हिज फादर इज अ मैन ऑफ वर्ड. उसके अंकल अपनी बात के पक्के हैं. हिज अंकल इज अ मैन ऑफ वर्ड. हर भी हो सकता है उसके के लिए, वो डिपेंड करता है. लड़की है तो हर आएगा, लड़की के लिए हिज आएगा. ठीक है, वह भगवान में विश्वास नहीं करता है. इसकी दो इंग्लिश हो सकती है. अगर हमसे लिटरल ट्रांसलेशन करें तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो तब इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही डज नॉट बिलीव इन गॉड. तब ये इंग्लिश हो जाएगी ही डज नॉट बिलीव इन गॉड. बट लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसे हम एथीस्ट भी कहते हैं. तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं ही इज एन ATHEIST, अथीस्ट. एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता. एक व्यक्ति होता है थीस्ट, THEIST. थीस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है, भगवान को मानता है. ठीक है, ये मानता है कि ये दुनिया भगवान की उससे चल रही है, तो उसे हम थीस्ट कहेंगे. लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है नहीं, दुनिया किसी और तरीके से चल रही है, मतलब ठीक है, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, वो कुछ एक ऐसा व्यक्ति वो कहता है कि नेचुरली हो रही है सारी चीज़ें, एक मैकेनिज्म है जिस पर पूरा संसार पूरा यूनिवर्स चल रहा है. ठीक है, तो उसे हम कहेंगे अथीस्ट, जो विश्वास नहीं करता. जो विश्वास करता है उसे थीस्ट कहता है. वह भगवान में विश्वास करता है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ही बिलीव्स इन गॉड. एक तो ये सेंटेंस हो जाएगा, एक ये भी हो सकता है ही इज अ थीस्ट. ही इज अ, ये अलग है. ठीक है, ये थीस्ट अलग है. ओके, मैं झूठा नहीं हूँ, तो इंग्लिश हो जाएगी, मैं की इंग्लिश आई एम नॉट अ लायर, LIAR. आई एम नॉट अ लायर. लायर का मतलब झूठा. लाई वर्ड होता है लाई, लाई का मतलब झूठ बोलना होता है. एक वर्ड होता है टेल ए लाई, इसका मतलब भी झूठ बोलना होता है. ठीक है, मैं लालची नहीं हूँ, इंग्लिश आई एम नॉट ग्रीडी, GREEDY. ग्रीडी का मतलब होता है लालची. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है यह तुम्हारा नहीं है, इंग्लिश हो जाएगी
दिस, यह है कि इंग्लिश दिस होती है, दिस इज नॉट, देखो योर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, क्यों नहीं लिख पाएंगे, मैंने इसका डिफरेंस समझा है लास्ट क्लासेस में, तो यहाँ पर योर्स आएगा तुम्हारा, ठीक है, यह तुम्हारा पेन नहीं है, दिस इज नॉट योर पेन, ठीक है, ठीक है, यह तुम्हारा नहीं है, दिस इज नॉट योर्स, ठीक है, यह तुम्हारा पेन नहीं है, दिस इज नॉट योर पेन, यहाँ पर मैं योर्स नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर योर की जगह योर्स लिख दूँ तो वो भी नहीं लिख पाऊंगा, वो भी गलत होगा, ठीक है, ये हमने देख रखा है क्यों नहीं होगा, यह हमारा नहीं है, इंग्लिश क्या हो जाएगी, दिस इज नॉट, आवर से लिखूँ या अवर लिखूँ, अवर से लिखा जाएगा, अवर नहीं आ पाएगा, बता रखा है जितने भी एडजेक्टिव होते हैं पजेसिव वर्ड होते हैं, अवर, हिज, माई, योर, ये कभी अकेले यूज़ नहीं होते, इनके साथ हमें कोई वर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है, यह मेरी गलती नहीं है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, दिस इज नॉट माई फॉल्ट, ओके, फॉल्ट कह सकते हो या फिर मिस्टेक कह सकते हो, दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, यह तुम्हारी गलती नहीं है, तो दिस इज़ नॉट, दिस इज़ नॉट योर, दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, ठीक है, यह उसकी गलती नहीं है, दिस इज़ नॉट हिज फॉल्ट, लड़की है तो हर कह सकते हैं, दिस इज़ नॉट हर फॉल्ट, ठीक है, यह मेरे भाई की गलती नहीं है, दिस इज़ नॉट माई ब्रदर्स फॉल्ट, यह मम्मी की गलती नहीं है, दिस इज़ नॉट मदर्स फॉल्ट, यह कंप्यूटर की गलती नहीं है, दिस इज़ नॉट कंप्यूटर्स फॉल्ट, द फॉल्ट ऑफ कंप्यूटर ये भी कह सकते हैं, दिस इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ कंप्यूटर, यह सर की गलती नहीं है, दिस इज़ नॉट सर्स मिस्टेक, ठीक है, यह उनका है, नेक्स्ट सेंटेंस है 39, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, दिस इज देयर्स, बताया था जैसे देयर होता है ऐसे ही देयर्स भी होता है, THEIR, डिफरेंस वही है, ठीक है, ये जो वर्ड होगा ये अपने साथ कोई वर्ड जरूर लेगा क्योंकि ये पोजेशन दिखा रहा है और इस वर्ड में ये इंक्लूड होता है ये, ठीक है, क्या मीनिंग और डिटेल में अगर देखना है तो पीछे वाली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो दिस इज देयर्स, ठीक है, यह अंदर की बात है, दिस या इट भी लगा सकते हो, इट इज़ अ मैटर ऑफ सीक्रेसी, इट इज़ अ मैटर, MATTER, M है, M मैटर ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी, ओके, दिस इज़ अ मैटर ऑफ सीक्रेसी, ये अंदर की बात है, ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस है मैं घर पर नहीं हूँ बाहर हूँ, अब ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जो कॉम्बिनेशन है दोनों की, ये नेगेटिव हो गया और ये सिंपल हो गया, ठीक है, तो पहले नेगेटिव बनेगा, आई एम नॉट एट होम, अब यहाँ पर हम पूरा नहीं लिखेंगे, आई एम नॉट एट होम बट आई एम आउटसाइड, ऐसे नहीं लिखेंगे, बट आई एम आउटसाइड, आउटसाइड, ओके, इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आई एम, तो इसलिए हम इसे यहाँ भी लिखेंगे, हम लिखेंगे आई एम नॉट एट होम बट आउटसाइड, सिंपल कह दो, आई एम नॉट एट होम बट आउटसाइड, ठीक है, मैं 9th में नहीं हूँ, जैसे आपने एक और इसको एक और एग्जांपल में ले सकते हैं, मैं छत पर नहीं हूँ बल्कि कमरे में हूँ, आई एम नॉट एट आई एम नॉट ऑन द रूफ बट इन द रूम, ठीक है, मैं ट्यूशन में नहीं बल्कि स्कूल में हूँ, आई एम नॉट इन ट्यूशन बट स्कूल, ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस ले सकते हैं, और भी, मैं 9th में नहीं हूँ, इंग्लिश हो जाएगी आई एम नॉट इन 9th, आई एम नॉट इन 9th क्लास, ठीक है, ये वाला वही आ गया, सिंपल और नेगेटिव दोनों का है कि भाई आप कह रहे हो कि मैं 9th में नहीं 10th में हूँ, मैं
तो इंग्लिश में कैसे कहोगे? आई एम नॉट इन नाइन्थ बट टेंथ। अब इन दोनों में कॉमन होगा क्योंकि इन ही क्या आएगा दोनों के साथ। देखो कुछ कुछ जगह हो सकते हैं जहाँ पर अलग अलग वर्ड आए, ठीक है। जैसे मैंने आपने कहा कि मैं छत पर नहीं बल्कि कमरे में हूँ, तो आई एम नॉट ऑन द रूफ बट इन द रूम। तो आपने यहाँ पर एट भी यूज़ किया और इन भी यूज़ किया, ठीक है, एट और इन दोनों, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग प्रिपोजिशन भी आ सकती है। आपने कहा मैं छत पर नहीं हूँ, आई एम नॉट ऑन द रूफ, बट यहाँ पर रूम नहीं लिख सकते, सिर्फ बट रूम, तो बट इन द रूम लिखना पड़ेगा, बट इन द रूम, क्योंकि रूम के साथ एक अलग प्रपोजिशन है और छत के साथ एक अलग प्रपोजिशन थी ऑन, ठीक है। तो जब प्रपोजिशन अलग अलग आ रही है तो हमें प्रपोजिशन को अलग अलग लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें कॉमन था, देखो, ठीक है, एट होम बट आउटसाइड, इन दोनों में कॉमन था, इसमें इन इसमें भी आएगा, तो हमने इनको कॉमन कर दिया। आई एम नॉट इन नाइन्थ बट टेंथ, मैं नाइन्थ में नहीं बल्कि टेंथ में हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में नहीं बल्कि सेकंड ईयर में हूँ, आई एम नॉट इन फर्स्ट ईयर बट सेकंड, ओके, मैं इस स्कूल में नहीं बल्कि उस स्कूल में, आई एम नॉट इन दिस स्कूल बट इन दैट स्कूल, आई एम नॉट इन दिस स्कूल बट दैट स्कूल, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। आपने कहा कि मैं फोर्थ में नहीं फिफ्थ में हूँ, आई एम नॉट इन फोर्थ बट फिफ्थ, ठीक है। यह मेरी नेक्स्ट सेंटेंस है 44, यह मेरी किताब नहीं है बल्कि तुम्हारी है। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? यह है कि इंग्लिश दिस, अब नेगेटिव है, पहले नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। इस देखो, ये अगर ये सेंटेंस हम पूरा बोल रहे हैं डिटेल में तो ऐसे बोला जाएगा, यह मेरी किताब नहीं है बल्कि यह तुम्हारी किताब है। हम इतना नहीं बोलते लेकिन क्योंकि किताब को हम रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है। तो इंग्लिश में भी ऐसे ही होगा कि यह मेरी किताब नहीं है, पहले इस इंग्लिश बनाओ, दिस इज नॉट माई बुक बट योर्स, ठीक है। योर से लिखेंगे, देखो योर बुक नहीं लिख पाऊंगा मैं, ठीक है। क्यों नहीं लिख पाऊंगा? लिखना चाहे लिख सकते हैं और बोलने में बोला भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट द डिफरेंस इज ग्रामर कहती है, ग्रामर रिपीटेशन को रोकती है, ठीक है। अगर आप रिपीट करते हो ना चीज़ों को, जैसे आप बुक यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हो और बुक यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हो, तो ग्रामर कह रही है भाई आप बुक क्यों यूज़ कर रहे हैं बार बार, जब एक बार बुक कह दिया और आप इधर भी बुक की बात करना चाह रहे हैं तो आप बुक क्यों लिख रहे हैं दोबारा, फिर इस वर्ड की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी ग्रामर में, तो इस वर्ड का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा अगर हम ऐसे लिखने लगे तो इसलिए ये वर्ड दिया गया है योर्स, और इस योर्स का जो इनडायरेक्ट मीनिंग होता है वो यही होता है, योर बुक, समझ रहे हो। तो ये डिफरेंस होता है योर और योर्स में। योर लिखोगे तो उसके साथ हमें वर्ड लिखना पड़ेगा, योर्स में वो जो नाउन होता है ना, जो भी वर्ड होता है जिसके बारे में तुम बता रहे हो वो अंडरस्टूड होता है। तो दिस इज़ नॉट माई बुक बट योर्स, यह मेरी किताब नहीं है बल्कि तुम्हारी है, दिस इज़ नॉट माई बुक बट योर्स। तो बुक को रिपीट ही नहीं कर भी नहीं पाएंगे, बोलने को बोल सकते हो, सामने वाला समझ भी जाएगा, ठीक है, बट ग्रामेटिकली इट विल नॉट बी करेक्ट टू स्पीक योर बुक, ठीक है। ये योर बुक बोलना ग्रामेटिकली सही नहीं है, आप योर्स बोलेंगे, ठीक है। बेटर टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, ओके। दिस इज़ नॉट माई बुक बट योर्स, यह मेरी किताब नहीं है बल्कि तुम्हारी है, ठीक है, इस तरीके से। जैसे ये वाला सेंटेंस है 45, यह तुम्हारा मोबाइल नहीं बल्कि मेरा है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? तो मैं इसे हटा देता हूँ, ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है, इसको रब कर देते हैं, ओके। यह तुम्हारा मोबाइल नहीं बल्कि मेरा है। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है? यह तुम्हारा मोबाइल नहीं है बल्कि यह मेरा मोबाइल है, लेकिन हम इतना बोलते नहीं है हिंदी में भी, हम शॉर्ट में कह रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ मोबाइल कॉमन हो जाएगा। यह तुम्हारा मोबाइल नहीं है बल्कि मेरा है, आप इसे ऐसे शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो यह तुम्हारा मोबाइल नहीं है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? दिस इज नॉट योर मोबाइल, MOBILE, दिस इज नॉट योर मोबाइल, दिस इज नॉट योर मोबाइल बट, आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे अब? मेरा है, मेरे की इंग्लिश माई, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं बट माई मोबाइल, ठीक है, बट माई,
ये भी लिख सकते हैं पूरा, दिस इज़ नॉट योर मोबाइल बट दिस इज़ माई मोबाइल, ये भी सही है, बट वो ये इतना रिपीट कर रहे हैं आप चीज़ों को तो वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। आप सिंपल ऐसे बोलिए, दिस इज़ नॉट योर मोबाइल बट माइन, माइन ही यूज़ करना, ठीक है। माई मोबाइल भी नहीं लिख पाओगे, वही रीज़न है, ऊपर भी समझाया था यहाँ पर, ठीक है। तो माई मोबाइल क्यों, क्योंकि मोबाइल मोबाइल 2 बार रिपीट हो जाएगा, जो इंग्लिश है वो रिपीटेशन को अलाउड नहीं करती, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यह तुम्हारी, यह तुम्हारा, यह क्या कह सकते हैं, कुछ भी ले लो एग्जांपल, जैसे मैंने कहा ये तुम्हारी बोतल नहीं है, ये मेरी है, दिस नॉट योर बॉटल बट माइन बोलेंगे आप, ठीक है। दिस इज़ नॉट योर बॉटल बट माइन, ठीक है। यह उनका घर नहीं है बल्कि हमारा है, दिस इज़ नॉट देयर हाउस बट आवर्स, तो दोनों जगह एस लगाया मैंने इसमें, सॉरी एक जगह एस लगाया, आवर्स लिखा है, दिस इज़ नॉट देयर हाउस बट आवर्स, ये उनका घर नहीं है बल्कि हमारा है, ठीक है। 46 सेंटेंस है, उसके पापा डॉक्टर नहीं बल्कि टीचर है। देखो ये दोनों सेंटेंस कॉम्बिनेशन है सिंपल और नेगेटिव के, इसका मतलब क्या है कि यह उसके पापा डॉक्टर नहीं है बल्कि उसके पापा टीचर हैं। देखो बात तो सब्जेक्ट तो कॉमन है ना, बस प्रोफेशन बदला, यहाँ पर डॉक्टर यहाँ पर टीचर, तो हम इसे इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, उसके पापा, हिज भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है, लड़की कह रही है लड़का कह रहा है, तो हिज फादर इज नॉट अ डॉक्टर बट टीचर, TEACHER, ठीक है। स्पेलिंग को थोड़ा माइंड मत करना, मैं इनको वैसे भी लिख दूंगा, ठीक है, मतलब कंप्यूटर वाली फॉन्ट में, ठीक है, ताकि आपको ये वर्ड समझ में आ जाए, ठीक है। तो आया समझ में, हमने 46 सेंटेंस तक डिस्कस किए। कहाँ से शुरू किए थे, हमने शुरू किए थे 26 से, तो हमने 20 के आसपास सेंटेंस कर लिए, ठीक है। तो मैं अब आपके लिए एक बार ये वैसे लिख देता हूँ कंप्यूटर वाले फॉन्ट में, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है, जो यहाँ पर वर्ड समझ नहीं आ रहे, ओके। चलो एक बार पहले पूरे कर लेते हैं 53 सेंटेंसेस स्लाइड में, ठीक है। हमने इस वाली स्लाइड में कितने किए अभी, यहाँ तक हमने 46 कर लिए, ठीक है। तो 47 से कर लेते हैं पहले, उसके बाद देख लेंगे इन्हें, ठीक है, फिर मैं सारे एक साथ लिख दूंगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है 47 वो है, वह यहाँ नहीं बल्कि वहाँ है, ठीक है। थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं इसे, तो वह यहाँ नहीं बल्कि वहाँ है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही इज नॉट हेयर बट देयर, ठीक है। ही इज़ नॉट हेयर बट देयर, वह कमरे में नहीं बल्कि बाहर है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज़ नॉट इन द रूम बट आउटसाइड, वह गली नंबर 10 में नहीं बल्कि 12 में है। ही इज़ नॉट इन द स्ट्रीट नंबर 10 बट 12, ये जैन मंदिर नहीं बल्कि ये शिव मंदिर है। दिस इज़ नॉट जैन टेम्पल बट शिव टेम्पल, वह मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा दोस्त है। ही इज़ नॉट माई फ्रेंड बट माई, सॉरी ही इज़ नॉट माई ब्रदर बट माई फ्रेंड, ठीक है। वह, यह शादरा नहीं बल्कि यह शांति नगर है। दिस इज़ नॉट शादरा बट शांति नगर, ठीक है। यह स्कूल, यह हॉस्पिटल नहीं बल्कि क्या है, ऑब्वियसली बाहर दिख जाएगा किसी को, तो ऐसा सेंटेंस कुछ और लेता है। मैंने कहा कि यह मेरी ड्रेस नहीं बल्कि तुम्हारी है, दिस इज़ नॉट माई ड्रेस बट योर्स, यह मेरा पेन नहीं बल्कि उसका है, दिस इज़ नॉट माई पेन बट हिज, ठीक है। ऐसे सेंटेंस और भी अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके आप बना सकते हैं, मैं आपको एक डायरेक्शन दिखा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं इस स्कूल में नहीं बल्कि उस स्कूल में हूँ, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई फिर एम नॉट इन दिस स्कूल बट दैट वन, तो वन यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है स्कूल को, ठीक है। बट दैट स्कूल भी लिख सकते हो, वन भी लिख सकते हो, स्कूल लिखना चाहो लिख सकते हो, बट स्कूल लिखना वही रिपीटेशन होगी, तो आप लिखिए बट दैट वन, ठीक है। वन रिपीट करता है चीज़ों, वो रोकता है रिपीटेशन को। आई एम नॉट इन दिस स्कूल में बट दैट वन, ठीक है। यह ड्रेस उस ड्रेस से अच्छी नहीं है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, दिस
ड्रेस, सब्जेक्ट हो गया दिस ड्रेस, एक है तो इज आएगा। अब ये इज एम आर के चक्कर में कंफ्यूज मत होना, 3 वीडियो हमने बहुत आराम से डिस्कस किया है इज एम आर की, ठीक है, तो वहाँ पर जाके क्लियर कर लेना, अब कुछ एडवांस सेंटेंस भी आने लगेंगे। तो दिस ड्रेस इज़ नॉट बेटर, देखो गुड नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, जैसे गुड हो गया, ये पॉजिटिव डिग्री होती है, ये करूँगा मैं किसी दिन डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एक बेटर होता है एक बेस्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर बेटर यूज़ करेंगे क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जब भी दो के कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का, तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, जिसमें कि लास्ट में जनरली ई आर आता है, ठीक है, शॉर्टर, हायर, बिगर, स्मार्टर, ई आर वाले जितने भी होते हैं तो वो कंपैरिजन के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, क्या होते हैं और डिटेल में पढ़ेंगे किसी दिन, अभी ये टॉपिक करते हैं। तो दिस ड्रेस इज़ नॉट बेटर, और जब भी कंपैरिजन करते हैं तो दैन यूज़ करते हैं, दिस ड्रेस इज़ नॉट बेटर दैन उस ड्रेस से, तो दैट वन आएगा यहाँ पर भी, बट दैट ड्रेस नहीं लिख पाऊँगा, रीज़न है वही, लिखना चाहो लिख सकते हो, बट वही इंग्लिश रिपीटेशन को अलाउ नहीं कर दी, ठीक है, तो दिस ड्रेस इज़ नॉट बेटर दैन दैट वन, ठीक है, उस ड्रेस से अच्छी नहीं है, उसका मतलब दैट वन किसको उसको रिप्लेस कर रहा है, ड्रेस को, ठीक है, लेकिन बोलना चाहो बोल सकते हो स्पोकन में, ठीक है, चल सकता है। यह तुम्हारी किताब नहीं बल्कि उसकी है, तो यह दिस इज़ नॉट योर बुक बट हिज, ठीक है, मैं शादी में नहीं बल्कि घर पर हूँ, इंग्लिश, आई एम नॉट इन वेडिंग बट, बल्कि के लिए बट यूज़ करते हैं, एट होम, ठीक है, यहाँ पर इन आया, यहाँ पर एट आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एरिया को उसको बता रहा है, ठीक है, किसी जगह को, और यहाँ पर लोकेशन बता रहा है एट होम, ठीक है, हम घर पर नहीं बल्कि बाहर हैं, सबसे पहले हम की इंग्लिश, फिर वी के साथ आर, वी आर नॉट एट होम बट आउटसाइड, ठीक है, अब वहाँ जाना बेकार है, अब की इंग्लिश नाउ हो जाएगी, नाउ इट इज़, इसको आप दो तरीके से भी कह सकते हैं, वैसे आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ यूजलेस टू गो देयर, ठीक है, यूजलेस, USELESS, इट इज़ यूजलेस टू गो देयर, और आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ नो यूज़ टू गो देयर, इट इज़ नो यूज़, ठीक है, यूजलेस की जगह नो यूज़ भी लिख सकते हो, नो यूज़, इट इज़ नो यूज़ टू गो देयर, उससे बात करना बेकार है, इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू हिम, उसके साथ जाना बेकार है, इट इज़ यूजलेस टू गो विद हिम, उसको कहना बेकार है, इट इज़ यूजलेस टू से हिम, ठीक है, उससे पूछना बेकार है, इट इज़ यूजलेस टू आस्क हिम, ठीक है, उसकी मदद करना बेकार है, इट इज़ यूजलेस टू हेल्प हिम। इस तरीके सेंटेंस हम और भी अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने कितने 53 तक सेंटेंस डिस्कस किए, 27 से 53, तो अराउंड, ठीक है, जितने भी सेंटेंस डिस्कस किए, ठीक है, तो इतने 25 के आसपास सेंटेंस डिस्कस करते हैं हम हर लेक्चर में, ठीक है, तो आप अपनी बेसिक इंग्लिश को अच्छा बना सकते हैं अगर इस तरीके से इन वीडियोज़ को देखते रहे। ओके गाइस, तो मैं आपको अभी वो इंग्लिश में वाले और लिख के दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी हेल्प हो जाए, और अगली वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइस, तो हमने डिस्कस किया है, तो मैंने ये टाइप कर दिया आपके लिए, ठीक है, तो अगर कोई वर्ड यहाँ से समझ में ना आए तो आप इधर से देख सकते हैं, सबकी इंग्लिश इधर लिखी हुई है, ठीक है, ये सारी है। वह घर पर नहीं है, ही इज़ नॉट एट होम, कर्मी पूजा है, वर्क इज़ वर्शिप, ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड, वह अपनी बात का पक्का है, ही इज़ एन एथिस्ट, वह भगवान में विश्वास नहीं करता, ही इज़, आस्तिक और नास्तिक कहते हैं, ही इज़ अथीस्ट, वह भगवान में विश्वास करता है, आई एम नॉट अ लायर, मैं झूठा नहीं हूँ, आई एम नॉट ग्रीडी, मैं लालची नहीं हूँ, दिस इज़ नॉट योर्स, यह तुम्हारा नहीं है, दिस इज़ नॉट योर पेन, यह तुम्हारा पेन नहीं है, दिस इज़ नॉट आवर्स, यह हमारा नहीं है, दिस इज़ नॉट माई मिस्टेक, ये मेरी गलती नहीं है, दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, यह तुम्हारी गलती नहीं है, दिस इज़ देयर्स, यह उनका है, इट इज़ अ मैटर ऑफ सीक्रेसी, यह अंदर की बात है,
आई एम नॉट एट होम बट आउटसाइड, मैं घर पर नहीं बल्कि बाहर हूँ। आई एम नॉट इन नाइन्थ, मैं नाइन्थ में नहीं हूँ। इस तरीके से हमने 46 लिखे हैं। आगे के भी दे देता हूँ। ओके गाइस, तो 47 से आगे की ये है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लेना, ही इज़ नॉट हेयर बट देयर, मैं यहाँ नहीं बल्कि वहाँ है। आई एम नॉट इन दिस स्कूल बट दैट वन, मैं इस स्कूल में नहीं बल्कि उस स्कूल में हूँ। दिस ड्रेस इज़ बेटर दैन दैट वन, ये ड्रेस उस ड्रेस से अच्छी है। दिस इज़ नॉट योर बुक बट हिज, ये तुम्हारी किताब नहीं बल्कि उसकी है। आई एम इन द वेडिंग बट एट होम, आई एम नॉट इन द वेडिंग, सॉरी यहाँ पर मिस है, ठीक है। आप ये सही कर लेना, आई एम नॉट इन द वेडिंग, ठीक है। नॉट भी आएगा यहाँ पे, नॉट, ठीक है। यहाँ पर नोट आएगा, नोट लिख लेना। यहाँ पर योर है, ये सही कर लेना, यहाँ पर नोट लिख लेना। ओके, वी आर नॉट एट होम बट आउटसाइड, हम घर पर नहीं बल्कि बाहर हैं। अब वहाँ जाना बेकार है। इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो आएगा, ये नो यूज़ टू गो देयर, या इट इज़ यूजलेस टू गो देयर, ठीक है। तो हमने आज 53 सेंटेंस डिस्कस किया और आगे भी अगली क्लास में इंट्रोगेटिव स्टार्ट करने वाले हैं। ओके गाइस, सो ओके बाय, सी यू एंड टेक केयर, थैंक यू।